हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोगों की परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली हैं और मैं लगातार आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस अपलोड कर रही हूं। लगभग सभी सब्जेक्ट के मैंने अपलोड कर लिए हैं और आज की वीडियो में मैं बीकॉम का यानी जो बीकॉम के सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में आप सभी लोगों का मेजर पेपर ई कॉमर्स का होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको पिछले साल का ई कॉमर्स का पेपर दिखाने वाली हूं और बताने वाली हूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पिछले साल पूछे गए थे और इस साल किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में बन करके आते हैं। तो ये सभी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और एक एक चीज़ आपका पेपर से रिलेटेड जो भी डाउट है सब आज की वीडियो में आपका क्लियर कर दूंगी। कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा, कितने ऑप्शंस होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, शॉर्ट पूछे जाते हैं किस तरह के, तो हर एक चीज़ आज की वीडियो में मैं आपका क्लियर कर दूंगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, पिछले ईयर के अगर आप पेपर को देखकर अपनी तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं और आपके पेपर में पूछ दिए जाते हैं। मगर ये मत सोचिएगा कि पिछले ईयर के पेपर से अगर आप पूरा क्वेश्चंस तैयार कर लें तो वही क्वेश्चंस आपसे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि सेम वही पेपर एक साथ नहीं रिपीट होते, वही क्वेश्चंस नहीं रिपीट होते। बस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो पिछले ईयर के पेपर से भी आपके पेपर में पूछ दिए जाते हैं। तो आज मैं वही आपको बताने वाली हूँ कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और आपसे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताते हैं ताकि आप लोग अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छा कर सकें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो और साथ ही साथ अपने सब्जेक्ट के टॉपिक्स को भी पढ़ने की वीडियोस बिल्कुल फ्री में मिलेंगी। तो अब आ जाते हैं आपके पेपर पे। तो आपने जैसा कि देखा ऊपर सबसे पहले दिया हुआ है आपका पेपर कोड, जो आपका पेपर कोड होगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकेंड NEP एग्जामिनेशन 2022। देखिए, क्योंकि आपका जो सभी सिलेबस है वो NEP 2020 के अकॉर्डिंग हो गया है। तो फिर उसके बाद देखिए कॉमर्स, उसके बाद आपके सब्जेक्ट का नाम है इसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स और फिर आप देख सकते हैं टाइम 3 घंटे का होगा। ये आप सभी को पता है, मैं बहुत बार ये आपको हर पेपर में बता चुकी हूँ। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स आपका 75 होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग देखिए यहाँ पे आपको नोट दिया जा रहा है, अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन। सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका पेपर है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वर्जन में होगा, यानी जो एक क्वेश्चन हिंदी में पूछा जाएगा वही एक क्वेश्चन इंग्लिश में भी पूछा जाएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हिंदी में पढ़ते हैं वो हिंदी में करें और जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में पढ़ते हैं वो इंग्लिश में करें, दोनों के लिए आसानियाँ हैं यहाँ पे। उसके बाद देखिए आपका सेक्शन ए, जो आपका सेक्शन ए होता है यानी खंड वो होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको पूरे 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको निर्देश दिया जाएगा कि किसी 10 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो फिर आपको जो भी 10 प्रश्न सबसे अच्छे से आएगा आप उसको लिख दीजिएगा। देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शन एंड गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। इस खंड से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। आपको अपने हर एक प्रश्न का उत्तर कम से कम 50 वर्ड्स में देना होगा, क्योंकि ये आपका छोटा सा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस है, तो इसलिए। और इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आइए अब आपको वो बताते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको अभी बताया, आपके क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपसे पूरे 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 10 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखिए उसमें से पहला प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाई ई मार्केट। ई मार्केट से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ई मार्केट क्या है, ये एक ई कॉमर्स के पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू मीन बाई ई कैश। ई नगद से आप क्या समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इससे पहले पूछा गया था तो हो सकता है आपसे ना पूछे, बट ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है तो इसलिए आप लोग इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, ताकि अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आपको आता रहे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑनलाइन शॉपिंग।
ऑनलाइन खरीदारी से आप क्या समझते हैं? देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्ज़ाम, अगर आपसे ये ना पूछे तो क्या पूछे ई कॉमर्स के पेपर में? इसको तो आप लोग ज़रूर तैयार करके जाइए, क्योंकि ऑनलाइन खरीदारी के ऊपर पूछा जाता है, इसके फीचर्स भी पूछ दिए जाते हैं। तो आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग के फीचर्स को भी थोड़ा देख लीजिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले, क्योंकि सब क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। देखिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वर्चुअल सप्लाई टेक्नोलॉजी? आभासी आपूर्ति प्रौद्योगिकी क्या है? तो इससे पहले स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आगे देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई चेन मैनेजमेंट? आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे भी पूछे जाएंगे, तो आप लोग जो जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस हैं देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ क्रेडिट कार्ड? देखिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इस तरह से क्वेश्चंस पूछ देते हैं, तो आप लोग इनको भी देख लीजिएगा। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब क्वेश्चंस जो हैं आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मोबाइल कॉमर्स? मोबाइल कॉमर्स क्या है? देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ ई मार्केटिंग? ई मार्केटिंग क्या है? उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, डिफाइन ई बैंकिंग? ई बैंकिंग को परिभाषित कीजिए। देखिए स्टूडेंट, ये सब क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे, मगर इस टाइप के क्वेश्चंस क्या हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय डायरेक्ट मार्केटिंग? डायरेक्ट मार्केटिंग से क्या आशय है? उसके बाद देखिए, 11वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ई बैंकिंग रिस्क? ई बैंकिंग जोखिम क्या है? तो उसके बाद फिर देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डू यू मीन बाय ई गवर्नेंस? ई शासन से आप क्या समझते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मैंने अभी आपको आपके जो पिछले साल के स्टूडेंट से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आपको बताए, और ये सभी क्वेश्चंस क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको आप लोग बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसके अलावा आपने जो पढ़ा है वो सभी आप तैयार कर लीजिएगा। देखिए, उसके बाद आ जाते हैं आपके सेक्शन बी में, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो अब देखिए, इसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे और आपसे कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, और इनमें से कौन से प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, इसमें आपको टोटल 10 क्वेश्चंस गिवन होंगे, और इसमें आपको निर्देश दिया जाएगा, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। इस खंड से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। देखिए, 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं, और हर एक प्रश्न का जो नंबर है, मार्क्स है, वो 7 है, आप लोग देख सकते हैं साइड में। तो 5 प्रश्न अगर आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे तो आपको पूरे 35 मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ ई कॉमर्स? ई कॉमर्स क्या है? स्टेट इट्स एप्लीकेशंस, इसके अनुप्रयोगों को बताइए। देखिए, ये पिछले साल तो पूछा गया था, मगर इस बार भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ई कॉमर्स क्या है और इसके एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ई मार्केटिंग, डिस्कस वेरियस इशूज इन ई मार्केटिंग। ई मार्केटिंग की व्याख्या कीजिए, ई मार्केटिंग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कीजिए। ये भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरा प्रश्न जो पूछा गया था वो है, स्टेट द एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के अनुप्रयोगों को बताइए। तो इंटरनेट के जो अनुप्रयोग हैं, ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगला प्रश्न है, डिस्कस द डिफरेंस टाइप ऑफ ई कॉमर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर पूछा जाएगा कि ई कॉमर्स के डिफरेंस टाइप कौन कौन से हैं, तो इसलिए इसको भी ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। देखिए, ये सब जो क्वेश्चंस पिछले साल पूछे गए थे, लगभग सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं, तो एक बार आप लोग इनके आंसर्स को भी ज़रूर देख लीजिएगा। जो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ कि इम्पॉर्टेंट हैं, उन सभी को देख लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम, ई कॉमर्स भुगतान प्रणाली को समझाइए। तो पेमेंट सिस्टम क्या है, इसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो एक बार आप लोग इसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। फिर देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है, व्हाट इज़ ई वॉलेट? ई वॉलेट क्या है? एक्सप्लेन इट्स यूजेस, इसके प्रयोगों को समझाइए। तो उसके बाद फिर आपका अगला प्रश्न है, व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नेट बैंकिंग? नेट बैंकिंग के मुख्य लाभ और दोष क्या हैं, ये भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है।
उसके बाद देखिए आपका 8वां प्रश्न है, व्हाट इज़ क्रेडिट कार्ड, डिस्कस इट्स एप्लीकेशंस। क्रेडिट कार्ड क्या है, इसके अनुप्रयोगों को बताइए। तो क्रेडिट कार्ड के जो जो एप्लीकेशंस हैं इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, व्हाट आर इट्स मेन एडवांटेजेस। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र क्या है, इसके प्रमुख लाभ क्या हैं। तो ये भी प्रश्न पिछले साल पूछा गया था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट कार्ड क्या है, स्टेट इट्स एडवांटेजेस, इसके लाभों को बताइए। स्मार्ट कार्ड के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा। देखिए अभी मैंने आपको जितने भी प्रश्न बताए उसमें से जो ई मार्केटिंग क्या है, ई बैंकिंग क्या है, ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स के कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं, ई कॉमर्स के कितने टाइप्स हैं, ये सब जो प्रश्न हैं इन सबको आप लोग ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके अलावा और भी जो प्रश्न हैं आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मगर जो प्रश्न मैंने अभी आपको बताया वो सब आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो इन्हीं बेसिस पे आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे होंगे। इसके अलावा आपके और भी जो सब्जेक्ट हैं उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस जल्द अपलोड करूँगी, तो आप उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।